सर हाँ जी। सर ये फिफ्थ पॉइंट में जैसे 5,000 तो बुक में थे और 20,000 की रियलाइज करनी है। तो सर रियलाइजेशन में 15,000 करेंगे डेबिट। एक लाइबिलिटी है सूट फॉर डैमेजेस सेटल हुई 20,000 रुपये। 20,000 करोगे सर? जितना पे होता है या जितना मिलता है वो करते हैं। ठीक है सर, लेकिन लिखा है ना 5,000 सर वो बेस। तो लिखेगा ही कंफ्यूजन के लिए। 5,000 आपने प्रोवाइड कर रखे थे, यानी आपने उसको 5,000 दिखा रखा होगा क्रेडिटर में। बट हमें उससे मतलब नहीं होता ना, हमें मतलब होता है जितना हमने पे किया। ठीक है। ये जब आप सेवन्थ पे आओगे तब काम आएगा। सेवन्थ में भी हालांकि कुछ खास काम नहीं आएगा। बट ये है कि 1 लाख के क्रेडिटर है, उस 1 लाख के क्रेडिटर में से 5,000 के आपके ये वाले पे हो गए पहले ही। अब जो बाकी बचे उसको हमने 80,000 में पे करा है। इसका मतलब ये है। हालांकि हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कितने में पे हुआ है सिर्फ। सर थर्ड वाले का क्या होगा? कैश में से ही होगा सीधा या रियलाइजेशन में एंट्री होगी? नहीं, रियलाइजेशन में होगी। पे कराया हमने। टू साइड आएगा, टू कैश 1,600। सर ये 8 पॉइंट में 5% कमीशन किस पे लगेगा? एसेट्स पे सारे? जो एसेट आपके रियलाइज हुए हैं उन सबके टोटल पे ना? सबके टोटल पे, ये वाले तो हैं बस। हाँ सर यही है 6 वाले हाँ। पॉइंट। इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं हुआ। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही करेगा ना, तभी तो हम उसको कमीशन दे रहे हैं। आप खाली कमीशन की एंट्री करोगे। तो सर ये मार्केट वैल्यू पे करेंगे 5% कमीशन रियलाइजेशन की। 5 सर मार्केट जैसे वैल्यू। इसमें सर स्टॉक इसमें रियलाइज नहीं हुआ तो फिर उसको नहीं लेंगे ना, स्टॉक हाँ, को नहीं लेते जीरो। ना भाई, उसको तो जीरो मान लेते हैं ना। हाँ ठीक है।
अरे गुडविल है 10,000 की, इसको भी जीरो मान लेंगे। जी बिल्कुल, हाँ जी सर। जीरो मान लेंगे, जीरो। ठीक है सर। सर ये जो फोर्थ एंट्री में 1250 हमें मिले हैं, ये हमारे लिए तो एसेट ही है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है, हाँ जी। नहीं, एसेट रियलाइज नहीं है ये। तो सर ये तो आपकी इसको इनकम, रियलाइजेशन में करेंगे। हाँ रियलाइजेशन में करेंगे, आप रियलाइजेशन में डालेंगे बाय साइड बाय कैश। हाँ सर, तो इसको जो जेड की कमीशन में इंक्लूड करना है। नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसेट तो फिर रियलाइज अब नहीं हम हो रहा, क्या करें? बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है, और बैड डेब्ट रिकवर आपकी इनकम का पार्ट होता है फिर। ओके सर। सर इसका प्रॉफिट आ रहा है क्या? भाई प्रॉफिट या लॉस कुछ एक ही आ रहा होगा, तो देख मेरा लेते हैं प्रॉफिट क्या आ आ रहा रहा है, है 19,650 का। देखना पड़ेगा मुझे भी। गलत लग रहा है मेरे को। मुझे भी गलत ही लग रहा है एम्प्लॉय वैसे तो। सेविंग फंड पे ऑफ कर देंगे ना। हाँ पे ऑफ होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 7th। ईशा हो गया आपका? सर कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है जी। ये आना चाहिए लॉस 67400। तो यार मेरा तो प्रॉफिट ही यार, पता नहीं क्या। बाकी दिखाओ, हर्षिता आया भी कर रहे हो? सर बस कमीशन वाले एंट्री पे कर दिया। कर लो एक बार। सर 49,850। 67400। सर मेरा 72,350 आ रहा है। सर आपके सामने आपने आंसर। 1250 का था सर वेटेड रिकॉर्ड। मैंने कितना लिख दिया? 1200। 1200।
कोई बात नहीं, 50 रुपए का ही तो फर्क है। तुम्हारा तो बहुत दूर दूर तक डिफरेंस आ रहा है, मेरी गलती ढूंढ रहे मेरा हो। तो प्रॉफिट आ रहा है इसमें। दिखाना सर, एक बार दिखाना। और सर आपने सर जी कमीशन सर 3.5 लाख पे ले, लेकिन सर वो स्टॉक भी तो हुआ है ना जो लेके गए हैं 33,500 का। वो रियलाइज नहीं कहलाता भाई, रियलाइज वही कहलाता है जो कैश में मिलता है। अरे डैमेजेस कौन से हैं? डैमेजेस कौन से हैं, कौन से तो होंगे। 67,350 आ गया सर, ठीक है सर। हाँ सही है, ये प्रोविजन फॉर डैमेजेस होगा ना कुछ। सर ठीक है, फिर आ गया। मैंने 5,000 ले लिया था वो। अच्छा, सर मेरा भी हो गया। बाकियों का। सर और ये आपने लास्ट में ईएसटी का क्या? EST क्या लिखा है? ईएसटी क्या लिखा है, ये ईएसएफ होगा, एम्प्लॉय सेविंग फंड। सर जो उसको कमीशन मिली है वो उसके पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगी? हाँ जाएगी ना सर, जी में गई होगी ये रही। कैश अकाउंट में भी जाएगी? कैश अकाउंट में क्यों जाएगी। सर पे ऑफ किया है ना हमने। भाई एक ही जगह जाएगी ना, या तो आप पार्टनर को दे रहे हो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, या कैश में पे कर रहे हो, दोनों जगह कैसे करोगे। बाकी यहाँ पे उसकी कैपिटल में नहीं जाएगी, जैसे, कैश में नहीं जाएगी। अगर जैसे हमने पार्टनर कैपिटल में निकाली हो कैश अकाउंट में डाल दिया तो हो जाएगा मैच? मैच तो हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। और सिर्फ पार्टनर कैपिटल में जाएगी? सिर्फ पार्टनर कैपिटल में जाएगी भाई, बिल्कुल। हो गया सबका। यस सर। यस। हर पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, कैश अकाउंट मैच। कर देखो जल्दी, यस सर, कैश अकाउंट से। कंप्लीट करो। इतना ही होता है बस इस चैप्टर में, इससे ज्यादा नहीं है। सर जो कैश अकाउंट में 1200 लिखा है वो 1250 होगा। हाँ, 50 रुपीज की गलती है मेरी तरफ से, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जा चुका है, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं सकता। आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। हो जाए कैश अकाउंट तो बता देना भाई। हो गया सर। अरे एक सेकंड, लास्ट पॉइंट हो गया। अरे एक बार रियलाइजेशन दिखा दो। सॉरी। सर कैश लिखा है।
ठीक है सर, हो गया। कैश अकाउंट रशीदा? हाँ जी सर। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 8। एट रहने दो, और ये 5 आपको दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन करवा दो ना सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा दूं भाई? थर्ड सर। थर्ड लो यार, थर्ड में क्या है? थर्ड में तो कुछ भी नहीं है, आपने कर तो रखे है ना, होमवर्क दिया था। सर कैश अकाउंट मैच। लो चेक कर लो। बाकी जिनका हो गया है वो फिफ्थ स्टार्ट करेंगे, बुक तो है ही आपके पास। पहले ये देख लो, रियलाइजेशन मैच हो गया। ये पार्टनर कैपिटल और ये कैश अकाउंट। सर एक सेकंड में फोटो ले लेता हूँ, आप ऊपर कर। सर। हाँ जी। सर मैं फोटो ले लेता हूँ। फिर नीचे करना। ठीक है सर, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5, पहले एक बार इसको ट्रांसफर कर लो, फिर मैं नीचे एडजस्टमेंट दिखा दूंगा। खाली रियलाइजेशन अकाउंट बना देना। ठीक है सर। सर जैसे इसमें डेटर और प्रोविजन दोनों दे रखा है। हाँ जी। सर अगर जैसे वो कहे कि 75% डेटर रियलाइज हुए, तो प्रोविजन उसमें माइन मतलब जो जैसे 18,000 का कंटेंट 18,000 18,400 का 75% होगा। मतलब प्रोविजन अलग है, जो 75% रियलाइज हुए वो अलग। हाँ जी, ग्रोथ का लेना होता है। ठीक है। सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला आपने? 18,400 डेटर है, लेस प्रोविजन 400, 18,000 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नीचे कह दे कि आपका जो डेटर है उसका 75% रियलाइज हो रहा है, तो जो ग्रोस अमाउंट है 18,400, उसका 75% लिया जाता है। ओके सर। सर पेटेंट्स भी उसमें ही आएंगे ना, सन्ड्री एसेट्स में। हाँ जी। अब सर इसमें जीएलपी रिजर्व आएगा इसमें, हाँ सर, लाइबिलिटी। उसी में ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी में। सर फिर उसका कुछ नहीं होगा, वो पे ऑफ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सर, एज इट इज रह जाएगा, पे ऑफ भी नहीं होगा।
सर ये हाइपोथिकेशन स्टॉक क्या होता है? गिरवी रखना, मॉर्टगेज कराना, गिरवी रखना। बाकी आपके लिए लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी में ट्रांसफर होगा। सर जेएलपी का रिजर्व भी लाइबिलिटी में ही होगा? हाँ जी, इंटरनल लाइबिलिटी है एक तरीके से। अरे समझ में नहीं आया कौन सा? सर, सेकंड पॉइंट। आपने ट्रांसफर कर लिया सारा जो जहाँ करना था? यस सर। एक बार इसका सेकंड पॉइंट समझ लो भाई सभी। इसका सेकंड पॉइंट परेशान करेगा वरना आपको। एड, आपका पार्टनर है एड, उसने एक लोन लिया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी से, जिससे आपने जेएलपी ली हुई है 5,000 की ऑन सिक्योरिटी ऑफ जेएलपी। अब ये पॉलिसी सरेंडर हुई और इंश्योरर ने आपको 9,700 पे किया है आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 फॉर एड्स लोन एंड 300 इंटरेस्ट देयर ऑन। यानी अगर आप इनका सबका टोटल करते हो 9,700 प्लस 5 और ये, यानी 15,000 मुझे उनसे जेएलपी का पैसा लेना था, लेकिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? सिर्फ 9,700। मैंने पूछा भाई बाकी 5,300 कहाँ है, तो उन्होंने काट लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ऐड से ले लेना, ऐड से, ऐड ने हमसे लोन लिया हुआ था 5,000 का। तो यानी आज की सिनेरियो में अगर मैं बात करूंगा तो एक तो मुझे ऐड से पैसा मिलेगा, ऐड की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 5,300, बाकी जो देगी वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको कैश मिलेगा 9,700, टू रियलाइजेशन पूरा 15,000। इस तरीके से नजर आएगा आपको। ये आया समझ? यस सर। उसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे आप। सर जो जेएलपी था सर, वो पहले सन्ड्री एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना था ना? करना था सर। जेएलपी। हाँ जी, जेएलपी भी सन्ड्री एसेट्स में और जेएलपी रिजर्व सन्ड्री लाइबिलिटी में। वो तो आपस में कट जाते हैं ना दोनों, इसीलिए दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है डेबिट क्रेडिट में। अब सर जैसे 9700 जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, वो तीनों पार्टनर्स में करेंगे ना, सर मतलब आपको एंट्री ऐड समझ को आ रही है? एंट्री में कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है भाई। आप एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। नहीं करना ना, मैंने आपको एंट्री करके दे दी। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग आप देखो क्या होगा। रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा 15,000 से, बाय एड्स कैपिटल, बाय कैश। कैश में इंक्रीज होगा 9,700 और ऐड की कैपिटल में कम होगा 5,300। पार्टनर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे ना? नहीं, रियलाइजेशन में क्रेडिट करोगे ना आप, आपको मिल रहा है 9,700 आपको कंपनी दे रही है और 5,300 आपको कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है, ऐड देगा। ओके सर। सर अब जैसे थर्ड पॉइंट में है कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स, जी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सर वन ऑफ द क्रेडिटर्स 6,000 के पेटेंट लेके गए 4500 पे, तो क्रेडिटर्स में से 6,000 रुपये माइनस कर दे। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर सम ऑफ द पेटेंट, नहीं, वो पेटेंट की बुक वैल्यू 6,000 थी, उसको 4,500 पे ले गए, तो 4,500 से ही कम होगा क्रेडिटर भी, और पेटेंट 6,000 से कम होगा। और मतलब क्रेडिटर सिर्फ 4500 के कम हुए हैं, अभी बाकी हाँ उसके जी, भी पे करने हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 है।
अरे वाह, क्वेश्चन दिखा दो आप। सर फोर्थ पॉइंट में है कि लोन क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। मतलब लोन पूरा क्लोज हो गया। हाँ जी सर। 6200 का पूरा लोन क्लोज हो गया ना मतलब। जी। सर ये थर्ड एंट्री में जो 4500 है उसकी कुछ कुछ नहीं होगा उसका। किसका? 4500 से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। सर क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो सेटल हुई है ना एसेट के अगेंस्ट, तो लाइबिलिटी और एसेट इक्वल हो जाएंगे। हाँ, उसका कुछ नहीं होगा, इस एंट्री का कुछ नहीं होगा। आपके ये आगे वाली एंट्री के लिए बता रहा हूँ मैं तो, कि जो टोटल क्रेडिटर है उसमें से 4500 माइनस करके बाकी जो क्रेडिटर बचेंगे वो कैश में पे हो जाएंगे। सर 1400 का लॉस आया है। भाई और आना पड़ेगा, मेरे पे आंसर नहीं है इसका शायद अभी, तो एक बार देखते हैं बाकियों का क्या आता है। सर जैसे बाद में इन्होंने दे रखा है कि क्रेडिटर ने 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, तो बाद में कैश को 500 से बढ़ा दे। जैसे पे ऑफ हम इन्होंने पहले ही करवा दिया, लेकिन 500 हाँ, का ये डिस्काउंट। एंट्री यार गलती से आ रखी है, इसको हटा ही दो। सर मैंने तो कर दी, मैंने 12 हटा अटेम्प्ट कर दी क्रेडिट। हटा दो यार, हटा दो।
सर अब 1900 का लॉस है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहते हैं बाकी। हुआ। सर ये थर्ड थर्ड पॉइंट में 4500 रियलाइजेशन में आएगा? नहीं भाई, कहीं नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है सर आंसर। पता नहीं भाई, अभी देखना पड़ेगा कि बाकियों का क्या आता है। तो मेरा 8600 आ रहा है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ रहा है। और किसी ने किया? ये तो सर मेरा गलत नहीं 1500 है। आ रहा है। 1500 आ रहा है एक का। मेरे पास यार आंसर क्यों नहीं है इसका, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? सर 1 मार्क करके आ सकते हैं एडमिशन। शायद। अभी किसी का, हर्षिता आपका कितना आया? सर मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों? सर थर्ड एंट्री में कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं। चलो मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा फिर आपको ना, अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे एक बार। मैं इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शेयर से सर अब स्टार्ट मेरा करेंगे। 2000 आ रहा है। करते रहो, तुम हिसाब लगाते रहो। अभी क्लास रोक रहा हूँ मैं। ओके सर।